हेलो द लाइफ, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार द लाइफ में, सबके लिए सदा के लिए। जो लोग पहली बार हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं, आप सभी का स्वागत करते हैं। हमें बहुत खुशी है कि आज सुबह आप हमारे साथ इस सभा में ऑनलाइन जुड़े हो। आगे बढ़ने से पहले, वचन की ओर बढ़ने से पहले, मैं चाहता हूं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। तो अपने हाथों को हम स्क्रीन की ओर करें। जो पहली बार लोग आए, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, इस समय हम आपके पास आते हैं, धन्यवाद करते हैं जो भाई बहन पहली बार हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं। इस समय हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। उनके जीवन में परमेश्वर जो कोई तकलीफ, संघर्ष, मुश्किल चुनौतियों का वो सामना कर रहे हैं, परमेश्वर हम उनको आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु मसीह, हम मांगते हैं आपका अद्भुत अनुग्रह उनके जीवन पर। ये प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, आमेन। आमेन। और जैसे हम वचन की ओर मुड़ रहे हैं, हम वचन के लिए भी प्रार्थना करेंगे। आओ हम प्रार्थना करते हैं वचन के लिए। प्रभु जी, इस समय हम आपके पास आते हैं। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आप भले, अद्भुत, राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु हो। परमेश्वर, इस समय जो वचन हमारे बीच आने वाला है प्रभु, जो परमेश्वर आपकी ओर से हो परमेश्वर, उसे सुनकर प्रभु हमें मदद मिले कि हम आपके पीछे चलें। यीशु मसीह के नाम से हम ये प्रार्थना करते हैं, आमेन। ईमैन, ईमैन। तो आज का वचन है लूका का 5वां अध्याय, वचन 33 से लेकर 39 तक का है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अपने शास्त्र लेकर बैठे होंगे। अगर आपने अभी तक अपना शास्त्र नहीं लिया है तो जरूर अभी ले लें। मैं आपके लिए रुकता हूं 2 मिनट के लिए। तब तक हमें हमारे पास जो शास्त्र है, हम खोल कर बैठे। लूका का 5वां अध्याय खोले। लूका 5, वचन 33 से लेकर 39 तक हम पढ़ने वाले हैं। तो आओ हम पढ़े। मैं आशा करता हूं आपको मिल गया होगा। उन्होंने उससे कहा, यूहन्ना के चेले तो बराबर उपवास रखते हैं और प्रार्थना किया करते हैं, और वैसे ही फरीसियों फरीसियों के चेले भी, परंतु तेरे चेले खाते और पीते हैं। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम बारातियों से जब तक दूल्हा उनके साथ रहे उपवास करवा सकते हो? परंतु वे दिन आएंगे जिनमें दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, तब वे उन दिनों में उपवास करेंगे। उसने एक और दृष्टांत भी उनसे कहा कि कोई मनुष्य नए पहराव में से फाड़ कर फाड़ कर पुराने पहरावे में नहीं लगाता, नहीं तो नया फट जाएगा और वह पैबंद पुराने में मेल नहीं खाएगा। और कोई नया दाखरस पुराने मशकों में नहीं भरता, नहीं तो नया दाखरस मशकों को फाड़ कर बह जाएगा और मशकें भी नाश हो जाएंगी। परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरना चाहिए। कोई मनुष्य पुराना दाखरस पीकर नया नहीं चाहता, वो कहता है पुराना ही अच्छा है। आमीन। जैसे हम इस इन वचन को देख रहे थे, और इन वचनों को हम अलग अलग 3 भागों में देखेंगे। पहले 3 वचन देखेंगे, फिर 3 वचन, और फिर आखिर में जो एक वचन है। टोटल 7 वचन है। 33 से लेकर 39 तक के 7 वचन। पहले 3 वचन हम देखेंगे इस समय कि क्या हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ लोग हैं जो यीशु मसीह को सवाल कर रहे हैं कि भाई, ये क्या बात है जिस पर यूहन्ना के चेले उपवास और प्रार्थना कर रहे हैं, फरीसी भी उपवास और प्रार्थना कर रहे हैं, परंतु तेरे चेले जो है वो खाते और पीते हैं। उस पर यीशु उनसे कहता है, एक उदाहरण देता है बारातियों का और दूल्हे का। क्या तुम बारातियों से जब तक दूल्हा उनके साथ रहे उपवास करवा सकते हो क्या? हाँ। और फिर आखिर में कहता है कि परंतु वे दिन आएंगे जिनमें दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा और वे उपवास करेंगे। सबसे पहले शुरू में हम ये देखें कि उपवास क्या है। उपवास क्या है, इसका अर्थ हम सीखें। उपवास का अर्थ यह है कि हम परमेश्वर, परम पवित्र, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, इस सृष्टि के निर्माण करता परमेश्वर के साथ समय बिताना, उससे सुनना,
उससे प्रार्थना करना, उससे विनती करना और उसके समीप रहना या उसके करीब रहना, ये उपवास है। उपवास यानी सभी चीजों से परे होकर परमेश्वर के साथ समय बिताना है। उसी के साथ उपवास के साथ अक्सर प्रार्थनाएं जुड़ी है, क्योंकि ये जरिया है कि हम परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं। परमेश्वर से बातचीत करना यही प्रार्थना है। प्रार्थना सिर्फ ये नहीं कि हम हमें क्या चाहिए वो हम मांगते रहे, परंतु प्रार्थना में इन इन बातों का भी समावेश होता है, जिसमें हम अपने मनों को परमेश्वर की ओर लेकर आए, अपने कमजोरियों को, अपनी स्थितियों को परमेश्वर के पास लेकर आए, परमेश्वर से कहे और परमेश्वर से सुने वचन के अनुसार। पुराने और नए नियम में कई लोगों ने उपवास और प्रार्थनाएं की है। दाऊद ने की है, नेहमाया, एजरा, अनेक ऐसे देखते हैं हम। बाइबल में कई सारे वचन प्रेरितों के काम में है, लूका में है, भजन संहिता में हम देखते हैं, एक इतिहास में हम देखते हैं, डैनियल, नेहमाया, एजरा, इन सभी वचनों में हम देखते हैं किस प्रकार से जो है उपवास के बारे में और प्रार्थनाओं के बारे में बताया गया है। हम हर एक को जरूरत है कि हम परमेश्वर के करीब रहे। हम हर एक को जरूरत है कि हम परमेश्वर के पास रहे। परंतु यहाँ पर क्या वाक्या हो रही है उपवास और प्रार्थना को लेकर, आओ हम उसे देखते हैं। वचन, पहले 3 वचन को हम देखेंगे और फिर से मैं पढ़ता हूं। जैसे हम पढ़ते हैं, हम मुझे लगता है कि हम वचन को जितना ज्यादा पढ़ सकते हैं, हम उतनी ज्यादा मजबूती अपने जीवन में हम ला सकते हैं। तो आओ हम वचन पढ़े फिर से एक बार, 33 से 35। और उन्होंने उससे कहा, यूहन्ना के चेले तो बराबर उपवास रखते हैं और प्रार्थना किया करते हैं, और वे भी, फरीसियों भी, परंतु तेरे चेले खाते और पीते हैं। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम बारातियों में से जब तक दूल्हा उनके साथ रहे उपवास करवा सकते हो? परंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनमें से अलग किया जाएगा, तब वे उपवास करेंगे। इन दिनों में यीशु मसीह अपने चेलों के साथ रहा करते थे, और जब चेले उनके साथ थे, यीशु मसीह इस धरती पर शारीरिक रूप में थे और चेले उनके साथ थे, तब ये सवाल उनको पूछा गया कि क्या कारण है कि आपके चेले उपवास नहीं करते। और यीशु मसीह उन्हें एक अलग उदाहरण देते हुए कहते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं एक अनोखा उदाहरण यहाँ पर दिया गया। सच में एक अक्सर शादियों में जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि बारातियों का ध्यान ज्यादातर किस चीजों पर होता है। अगर हम किसी शादी में आपने अटेंड किया है हाल फिलहाल में, तो मुझे लगता है कि आपका ध्यान ज्यादातर दूल्हा दुल्हन और उसके बाद डायरेक्ट खाने पर हो सकता है। और यीशु मसीह भी कुछ सवाल का जवाब ऐसे ही देना चाह रहे हैं कि जब तक दूल्हा साथ में है, तब तक कोई भी उपवास नहीं करता। वो हमेशा खाता और पीता रहेगा, क्योंकि दूल्हा उनके साथ है। दूल्हा यानी यीशु मसीह। इस समय यीशु मसीह अपने बारे में बात कर रहे हैं, और दुल्हन यानी अ, दूल्हा यानी अपने बारे में बात कर रहे हैं, और चेले के बारे में, बारातियों के बारे में ऐसी बात कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि बाराती भूखे नहीं रहेंगे जब दूल्हा उनके साथ है। और सचमुच यीशु मसीह का ये अनोखा तरीका ही हमारे प्रश्नों का उत्तर देता है। यीशु मसीह ने उन्हें बताया कि जब मैं उनके साथ हूं तो उन्हें उपवास की जरूरत नहीं है। फिर उन्होंने उसका जवाब इस तरीके से दिया है कि जब वो दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, तब वे उपवास करेंगे। यानी वो बोल रहे हैं कि जब इस धरती पर मैं उनके साथ अभी हूं, पर कुछ ही दिनों में मैं उनके साथ नहीं रहूंगा, तब वो उपवास और प्रार्थना में मेरी खोज करेंगे। यीशु मसीह अपने क्रूस पर जाने और उसके बलिदान पर बलिदान के दर्शन को दिखा रहे थे, एक प्रकार से बताते हैं वहां पर। और किस प्रकार से वो कहते हैं कि जब मैं इनसे अलग हो जाऊंगा, जब यीशु मसीह उस समय वहां पर क्रूस पर जाने के बाद तीसरे दिन फिर से जी उठने वाले हैं। यीशु मसीह को सब कुछ पता है पहले का, और इसीलिए पहले से ही वो बता रहे हैं कि वो दिन आने वाले हैं जब मैं इनसे अलग किया जाऊंगा। और यीशु मसीह अब स्वर्ग में विराजमान है, और इस समय धरती पर हम जो यीशु मसीह के शिष्य है, जो यीशु मसीह के चेले हैं,
या जो भी आज पहली बार भी हमारे साथ जुड़े हैं, हम सभी को परमेश्वर की जरूरत है। और उपास और प्रार्थना यही बात है। और पहले सवाल का जो उत्तर यही देते हैं यीशु मसीह कि हम सभी को परमेश्वर की जरूरत है। और जब उपास और प्रार्थना करेंगे, वो मेरी खोज किया करेंगे, सच्चे परमेश्वर की खोज करेंगे। और पहले भाग में पहली बात यही है कि ये समय है कि हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह, हम जो परमेश्वर के साथ उपास और प्रार्थना में उसकी खोज करें। हम परमेश्वर की खोज करें उपास और प्रार्थनाओं के द्वारा। जैसे हम आगे बढ़ते वचन 36 से 37 और 38 में हम देखेंगे, वहां पर और दो उदाहरण दिए गए हैं। तो उदाहरण या दृष्टांतों के बारे में हम देखेंगे। उसने कहा, एक और दुष्टांत भी उनसे कहा कि कोई मनुष्य नए पहराव में से फाड़कर पुराने पहराव में पैबंद नहीं लगाता, नहीं तो नया फट जाएगा और वह पुराने में मेल नहीं खाएगा। कोई नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरता, नहीं तो नया दाखरस मशकों को फाड़कर बह जाएगा और मशकें भी नाश हो जाएंगे। परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरना चाहिए। यीशु मसीह यहाँ पर दो दृष्टांत में कहते हैं। पहला दृष्टांत वो कहते हैं पैबंद के बारे में, एक जैसे पहनावे में से नया पहनावा से काटकर पुराने कपड़ों पर लगा देना, और वो उसमें मेल तो नहीं खाएगा, लेकिन वो फट जाएगा और ये भी फट जाएगा। उसी प्रकार यीशु मसीह दाखरस और मशकों के बारे में भी कहते हैं कि नया दाखरस पुराने मशकों में नहीं भरना है, क्योंकि वो फट जाएगा। और सचमुच ये हमारे जीवन के बारे में यीशु मसीह बता रहे हैं कि हम किस प्रकार से उपवास और प्रार्थना को इन दिनों में देखते हैं। जब हम मसीह में नहीं थे तो हमें पता है कि अनेक विधियों को हम देखते थे। आ, शायद ये नहीं करना है उपवास के दिन, वो नहीं करना है, ऐसा नहीं खाना है, ये नहीं खाना है। मुझे याद है आज भी जब मैं प्रभु में नहीं था, तो अनेक ऐसे उपवास के समय में हम अनेक चीजें नहीं करते थे और अनेक चीजों को हमें मनाही किया करते थे। मेरी मम्मी भी मुझे मना करती थी कि आज शुक्रवार है, आपको खट्टा नहीं खाना है, या ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है। और अनेक प्रकार के उपवास हुआ करते थे, लेकिन उसमें कोई भी अपने जीवन को परिवर्तित करने वाली चीज नहीं थी। उसमें कोई भी अपने मनों को या मेरे मन को या मेरे जीवन को परिवर्तित करने वाली कोई भी ऐसी चीज मुझे दिखाई नहीं देती थी। और यीशु मसीह वही यहाँ पर कह रहे हैं कि पुराने तरीके से जैसे हम यीशु मसीह में आए हैं, हम हमारी सोच को थोड़ा बदले। हम हमारी सोच को, परमेश्वर हमारे पूरे 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 तरीके को बदलना चाहता है। वो नहीं चाहता कि हम वैसे ही, जो जिसमें कोई भी परमेश्वर का भास नहीं है, जिसमें परमेश्वर की कोई भी चीजें नहीं है, जिसमें हम सोचते हैं कि चलो ठीक है, मैं तो मसीह हूँ और मेरा जीवन, मैं यीशु मसीह में हूँ, लेकिन मैं जैसा पहले हूँ वैसे ही रहूंगा, अब कैसे बदल सकता हूँ। और हम कहते हैं कि हम उपवास और प्रार्थना भी करते हैं, हम परमेश्वर के साथ समय भी बिताते हैं, संगति भी करते हैं, लेकिन हमारे जीवन से वो बदलता नहीं है। हमारे जीवन की कई तरीके, कई चीजें हमारे अंदर से नहीं बदलती। और हम कहते हैं कि हम उपवास और प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, लेकिन दोस्तों, परमेश्वर के साथ समय बिताना यानी परमेश्वर के साथ जब हम समय बिताते हैं तो हमारा जीवन परिवर्तित हो जाता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम पहले जैसे एक समान रहे। वो हमें पूरी तरह बदल देता है, वो हमें पूरी तरह बदल देता है। और परमेश्वर हमें इसी प्रकार से हमें ये उदाहरण देता है कि परंतु नया दाखरस नई मशकों में रहे। सचमुच 2 कुरिन्थियों का 5वां अध्याय और 17वां वचन कहता है, सो यदि कोई मसीह में है तो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई है। यीशु मसीह ने हमें हमारे पुराने अंदर के जीवन को, जो हम पाप में थे, जो हम दलदल में थे, जो हम बुराई में फंसे हुए थे, यीशु मसीह के क्रूस के कारण हमें उन सारे आदतों में से उन्होंने हमें बाहर निकाला, हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया। वो तीसरे दिन फिर से जी उठे
और देखो, हम जो अब यीशु मसीह में जो कोई भी विश्वास करता है, हम एक नई सृष्टि है। आज जो पहली बार भी हमारे साथ जो जुड़े हैं, उन सभी के लिए यही है कि हम जो प्रभु यीशु मसीह में हैं, हम सभी एक नई सृष्टि है। अगर आप आज भी विश्वास करोगे कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है और आप उस पर विश्वास करोगे, आप एक नई सृष्टि हो। परमेश्वर आपको पूरी तरीके से बदलने वाला है। आपके भीतरी मनुष्यत्व को बदलने वाला है। परमेश्वर आपको बदल देगा पूरी तरीके से। हम एक नई सृष्टि है। दूसरे भाग में हमने देखा कि पुराने तौर तरीके से नहीं, पुराने जनजीवन से उपास और प्रार्थना नहीं, लेकिन नए तरीके से, क्योंकि परमेश्वर में हम एक नई सृष्टि है। जब हम विश्वास करते हैं, परमेश्वर हमें एक नए तरीके से बुलाता है, उनके करीब, उनके पास और उनके समीप बुलाता है। तो दूसरे भाग में हमने देखा, नियम और प्रथाओं के लिए नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान के द्वारा जैसे हम एक नई सृष्टि हो जाने से हमें उपास और प्रार्थना में एक नए तरीके से परमेश्वर की खोज करना है। और आखिर का वचन 39 में हम देखते हैं, कोई मनुष्य पुराना दाखरस पीकर नया नया नहीं चाहता, क्योंकि वो कहता है पुराना ही अच्छा है। सच में, जब हम उपास और प्रार्थना करते हैं, जब हम मसीह में नए नए मैं आया और उपास और प्रार्थना की शुरुआत हुई। पहले हम 40 दिन किया करते थे, तो उपास और प्रार्थना की आ, बातचीत वहां पर शुरू हो रही थी। और सचमुच मैं भी उपास और प्रार्थना कर रहा था। और उस समय में उपास और प्रार्थना ऐसा ही था कि पुराने तरीके से मैं उपास और प्रार्थना कर रहा था, जब मैं यीशु मसीह में नहीं था। वो तरीका ये था कि सुबह उठकर कुछ खाना है और फिर उसके बाद दिन भर कुछ भी नहीं खाना है, या बीच में कुछ साबूदाने का खिचड़ी खा लिया, ये खा लिया, वो खा लिया, और दिन भर लोगों को बोलते फिरना है कि मेरा उपवास है, मेरा उपवास है। अरे आज टिफिन में क्या लाया है? साबूदाना खिचड़ी। क्यों? मेरा उपवास है इसके लिए। और सचमुच ये हमारा तरीका हो सकता है। हम नए तरीके से नहीं, हम पुराने ही जीवन हमें अच्छा लग सकता है। जैसे वचन 29 कहता है कि कोई मनुष्य पुराना दाखरस पीकर नया नहीं कह चाहता, क्योंकि वो कहता है पुराना ही अच्छा है। लेकिन दोस्तों, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हम सभी को नया कर दिया है, बहुत जरूरी है कि हम हमारे ये सारे तरीकों को बाहर ही रखें, जिसमें कोई भी परमेश्वर का भाव नहीं है, जिसमें कोई भी परमेश्वर की बातें नहीं है। हम इन सभी चीजों को अलग रखें। और परमेश्वर ने, जिसने हमें बुलाया है, अलग सृष्टि, नई सृष्टि की है, और उसने हमें बदला है, परिवर्तन का सामर्थ्य से भरपूर किया है। तो आओ हम अपने जीवन में भी नए तरीके से उपास और प्रार्थना करें। नया तरीका क्या है? नया तरीका ये है, यीशु मसीह कहते हैं कि मत्ती का 6 अध्याय और 18वां वचन, ताकि लोगों को नहीं परंतु अपने पिता को जो गुप्त में है उसे देखने के लिए तू उपासी जाने। इससे इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में तुझे देखता है प्रतिफल देगा। हम लोगों को दिखाने के लिए उपास और प्रार्थना नहीं करें। हमारे जीवन में जब हम उपास और प्रार्थना करें, हमारा दिखावे के लिए हम उपास और प्रार्थना नहीं करें। परमेश्वर उस स्तर को बदलता है। यीशु मसीह ने उस स्तर को पूरी तरीके से बदल दिया है। पुराने नियम में, या फरीसी और जो लोग वहां पर आए यीशु मसीह से पूछने के लिए कि क्या बात है, यानी इसका अर्थ है कि वो लोग जानते थे कि कुछ कुछ लोग उपास कर रहे करके, और वो शायद दिखाते भी होंगे कि हम लोग उपास कर रहे हैं। एक वचन में ये भी लिखा है कि तेरे चेहरे पर उदासी ना छाए। आमीन। तो परमेश्वर हमें पूरी तरह एक प्रकार से उपास और प्रार्थना को पूरी तरीके से यीशु मसीह हमें अ, बदलाव को दिखा रहे हैं यहाँ पर, कि हमारी उपास और प्रार्थना इस प्रकार से हो कि परमेश्वर हमें उसका प्रतिफल दे, ना कि हम लोगों से उसका प्रतिफल पाए कि हमने उपास रखा है और लोग जान जाए। मुझे पता है ये थोड़ा मुश्किल होगा, हमारे बीच भी कई ऐसे लोग हैं
जो इस चीज को सोचते हैं या करते भी होंगे, लेकिन ये सही तरीका नहीं है कि हम उपवास और प्रार्थना करें। हम दिखावे का जीवन नहीं जी, लेकिन आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करें, उसके पास आकर उपवास और प्रार्थना में। ज्यादातर लोग हर सुबह उपवास करते हैं, रात को खाना खाते हैं और फिर अ, कहते हैं कि हमने उपवास किया है, लेकिन उसमें कोई भी प्रार्थना नहीं है, बाइबल नहीं है, वचन पढ़ना नहीं है और परमेश्वर के साथ समय बिताना नहीं है, तो वो उपवास और प्रार्थना वो नहीं है। उपवास और प्रार्थना ये है कि हम परमेश्वर के साथ अपना समय बिताए, उसके साथ संगति बिताए, उसके साथ में वचन को पढ़े, प्रार्थना करे, उसके साथ में समय बिताए, वचन के अनुसार अपने जीवन में स्वीकारे, अपने मनों को परमेश्वर के लिए खोले, उसकी खोज में रहे। कुछ दुख है, तकलीफ है, परेशानी है, मुश्किल है या किसी चीज का आपको उत्तर नहीं मिल रहा है, आप उपवास और प्रार्थना में मांगे। अनेक तरीके हैं जैसे हम उपवास करेंगे, हम परमेश्वर के पास आ सकते हैं। शायद हम किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं, किसी निर्णय को लेकर सोच रहे हैं, शायद हमारे मन में कुछ अनेक बातें चल रहे हैं, उसको लेकर हम परमेश्वर के पास आ सकते हैं। उपवास और प्रार्थना में हमें उत्तर मिल सकता है। अनेक ऐसे रीजंस के लिए हम उपवास और प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन मुख्य कारण यही है कि उपवास और प्रार्थना में हम परमेश्वर के साथ समय बिताए। पहला, परमेश्वर के साथ समय बिताए। ये समय है कि हम परमेश्वर के साथ समय बिताए उपवास और प्रार्थना में। दूसरा, हमने देखा कि उपवास और प्रार्थना में हम समय बिताए। दूसरा, हमने देखा प्रथा और नियमों को लेकर नहीं, लेकिन सब कुछ हम जो यीशु मसीह में हैं, नए हो जाने के कारण हम पूरी तरीके से, नए तरीके से अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारें, उसके साथ समय बिताएं, पुरानी चीजों को छोड़कर परमेश्वर के साथ संगति में उपवास और प्रार्थना में बिताएं। और तीसरा और आखिरी, उपवास और प्रार्थना का प्रतिफल है। उपवास और प्रार्थना का प्रतिफल है, परमेश्वर जब हमें उपवास और प्रार्थना करते हुए देखता है, हम लोगों को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, परमेश्वर वो जानता है और वो उसका प्रतिफल देता है। आमीन। आमीन। मैं आशा करता हूँ ये वचन आपको मदद किया होगा कि आप उपवास और प्रार्थना को थोड़ा बहुत समझे। और बहुत सी वाक्याएं हैं और बहुत से वचन है, शास्त्र हमें बहुत सारी चीजों से सिखाते हैं उपवास और प्रार्थनाओं के लिए। ये छोटा सा वचन, 7 वचन हमें मदद करेंगे कि हम परमेश्वर के पीछे चले, उपवास और प्रार्थना में, संगति में परमेश्वर के साथ समय बिताए। आमीन। आओ हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, इस समय हम आपके पास आते हैं परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, इस वचन के लिए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, ये वचन जो आपने हमारे बीच लाया है वो हमें मदद करे कि परमेश्वर हम आपके पीछे चले और इस वचन के द्वारा अपने जीवन में लागू करें। यीशु मसीह, ये प्रार्थना आपके महान और पवित्र नाम से करते हैं, आमेन। आमेन। जैसे ही हम कल से 22 तारीख से लेकर 13 फरवरी तक उपवास और प्रार्थना में जा रहे हैं, मैं आप सभी को प्रोत्साहित करता हूं कि हम सभी अपना समय उपवास, प्रार्थना, वचन और परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए दें। प्रभु की आशीष आप सभी पर बनी रहे। थैंक यू।